चुप रहने के 15 फायदे। 1. चुप रहने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा भी नियंत्रित रहता है। 2. कम बोलने से और जरूरत हो तभी बोलने से लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ज्यादा महत्व देते हैं। 3. चुप रहने से आपके सीक्रेट बाहर आने की संभावना कम रहती है। 4. अगर आप चुप रहना जानते हैं तो लोगों से आप ज्यादा उलझोगे नहीं और अपना काम में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। 5. चुप रहने से हम दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुनते हैं और उनको बेहतर रूप से समझ सकते हैं। 6. जितना कम बोलोगे लोग उतना तुमसे बात करना पसंद करेंगे। 7. चुप रहने से आप बिना जरूरत की बातचीत को जरूरत का बोलने से बचते हैं जिससे आपका समय बचता है। 8. कुछ देर चुप या मौन रहने से हमारे दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। 9. चुप रहने से तनाव कम हो सकता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। 10. मौन एक पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हो। 11. मौन आपका अपना उद्देश्य ढूंढने में सहायता करता है। 12. मौन रहने से आप खुद को और खुद की क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 13. मौन आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सहायता करता है, साथ ही आपको अधिक धैर्यवान बनाता है। 14. चुप रहने से समझने के लिए समय मिलता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 15. एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। 16. जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा तो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है यदि आपने कुछ कहा तो। 17. अधूरा सच, यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। 18. जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है। 19. क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।